और नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी इस वक्त खिताब करें, आपके लिए चलते सीधे। वे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि है, लेकिन कार्यक्रम की स्वयं व्यवस्था देखने की किसी खिलाड़ी को परेशानी न हो, इस भाव के साथ वे स्वयं ही यहां पर उपस्थित होकर के उन सभी खिलाड़ियों का हालचाल ले रहे थे। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और यहां उपस्थित होने के लिए उनका धन्यवाद भी देता हूं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जितने भी दिव्यांग जन देश के अंदर हैं, उनके उत्थान के लिए और उनकी सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं। और आज इस मंच पर उनको इसी बात के लिए आमंत्रित भी किया गया कि हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों और अन्य दिव्यांग जनों की मदद के लिए कुछ नया करना पड़े, और जो प्रधानमंत्री जी की सोच रही है कुछ नया करने की, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए से आज वे भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और भाइयों बहनों, यहां पर उपस्थित जितने भी हमारे माननीय सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, जितने भी पैरा ओलंपियन हैं और जितने भी देश के अलग अलग कोने से आए हुए हमारे खिलाड़ीगण हैं, इन सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरठ की जब बात होती है तो स्पोर्ट्स आइटम के लिए भी मेरठ जाना जाता है। अभी हम लोग मैं जब आया था तो मुझे यहां का प्रशासन जो यहां पर प्रदर्शनी लगी है, उस प्रदर्शनी को दिखाने के लिए लेके गया। स्वाभाविक रूप से हमारी सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से एक जनपद एक उत्पाद की योजना लागू की। एक जनपद एक उत्पाद का मतलब जिस उत्पाद के माध्यम से उस जनपद की पहचान बन सके, जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, और जिस उत्पाद के माध्यम से वहां पर न केवल रोजगार बल्कि निवेश की उन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाया जा सके, उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जब हम लोगों ने चयन किया था, तमाम प्रकार के शोध करने के बाद जो हमारे सामने आया कि मेरठ को हम लोग स्पोर्ट्स आइटम के लिए चयन करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरठ ने एक लंबी छलांग इस दिशा में लगाई है, और इसीलिए यहां पर अब एक मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी राज्य सरकार दे रही है। मैं इसके लिए आप सभी मेरठ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहुत शीघ्र इसका कार्य प्रारंभ। राष्ट्र खिताब आप देख रहे थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का मेरठ से एक अवामी जलसे में वो खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। कासगंज पुलिस स्टेशन में अल्ताफ के पुरस्रार मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने इसे कत्ल करार दिया है। वहीं उन्होंने सीएम योगी और दूसरी सियासी पार्टियों पर मजहब की सियासत का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि कानपुर में गुप्ता जी की मौत पर सब पहुंच गए, मगर अल्ताफ के अहल खाना से कोई मुलाकात के लिए नहीं आया। कि क्या कोई 4 फीट की नल की टूटी से कोई अपने आप को जो उसके कपड़े में जो वो था वो निकाल कर खुदकुशी कर सकता है क्या? कैसे खुदकुशी करेगा? कौन बिलीव करेगा उसको? भाई 4 फीट पर नल की टूटी है और उसके हुड में क्या धागा निकाल कर खुदकुशी कोई कर सकता है क्या? आप उसको मार सकते हैं, उससे किसी का गला घोंट सकते हैं, और पुलिस कस्टडी में मर जाता है। तो किस बात के लिए सस्पेंड किया गया? उनको तो अरेस्ट होना चाहिए। उसको बस लड़के का मर्डर हुआ है पुलिस स्टेशन में, वो उसकी इज्जत इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि गरीब है और मुसलमान है। पुलिस स्टेशन में किसी का आप बोलते हैं कि टॉयलेट में 5 फीट के नल की टूटी को लगाकर खुदकुशी कर सकता है कोई? क्या हिमाकत कर रहे हैं? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। बल्कि कासगंज की पुलिस को तो किताब लिखनी चाहिए कि कैसे पुलिस स्टेशन में किसको मारा जा सकता है और खुदकुशी कह दो उसको। भाई ये गुप्ता साहब को गोरखपुर की होटल में पुलिस ने मारा,
तो मुख्यमंत्री उनके पीड़ित परिवार के पास पहुंच गए, उनको 50 लाख रुपए का चेक दे दिया, अखिलेश पहुंच गए 21 लाख का चेक दे दिया। अभी अल्ताफ के पास कोई नहीं जाएगा, पूछेगा नहीं अल्ताफ को क्या इंसान की जान की कीमत क्या मजहब की बुनियाद पर होगी? गरीब है तो गरीब है, पुलिस की कस्टडी में मारा गया तो उनको अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। सस्पेंड करेंगे, बाद में अब बहाल कर देंगे उनको महीने भर के बाद। एक बाप ने अपने बेटे को खो दिया और ये तो आपने बाप को डराकर स्टेटमेंट ले लिया उससे। बीएसएफ के दायरे इख्तियार में इजाफे के मरकज के नोटिफिकेशन के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर कर ली गई है। पंजाब असेंबली के 2 रोज़ा खुसूसी इजलास के दूसरे दिन नायब वज़ीर आला सुखजिंदर सिंह रंधावा की जानिब से करारदाद पेश की गई। करारदाद में मरकज के इस नोटिफिकेशन को वापस लेने का मुतालबा किया गया है, जिसमें बीएसएफ के दायरे इख्तियार को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। रंधावा ने मरकज के इस इक़दाम को मुल्क के वफाकी ढांचे पर हमला करार दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी की क़यादत वाली हुकूमत ने फैसले को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात भी कही थी। दो 2002 गुजरात फसादात के सिलसिले में उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान ज़किया जाफरी की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि एसआईटी ने मुनासिब जांच नहीं की। कपिल सिब्बल के मुताबिक एसआईटी ने कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच नहीं की और न ही फोन जब्त किए। उन्होंने दरियाफ्त किया कि हतमी रिपोर्ट दाखिल की गई। सिब्बल ने कहा कि अगर एसआईटी ने जांच ही नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए एसआईटी तश्कील देने का मकसद क्या था। और आइए आज हम आपको एक ऐसे गांव की खुशाइंद तस्वीर दिखाते हैं जिसने पिछले 24 बरसों से अपनी लड़कियों को फुटबॉल खेलने की इजाज़त दी। न सिर्फ अपने गांव की लड़कियों की हिम्मत व हौसले को बढ़ाया, बल्कि दूसरी रियासतों से अपने गांव आने वाली खवातीन खिलाड़ियों को भी पूरी इज्जत व एहतराम देते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं बिहार के शहर पूर्णिया के एक गाँव भटोतर की जांबाज खवातीन फुटबॉल खिलाड़ियों से। बिहार के जिला पूर्णिया का एक गांव भटोतर। नाज़रीन, आज हम आपको इस गांव की एक खासियत बताते हैं। आज जब हर जानिब खवातीन को तरक्की देने की बातें खूब की जा रही हैं, इस गांव में 1997 से 3 दिन के खास खवातीन फुटबॉल मैच का नज़ारा देखने लायक होता है। दरअसल पिछले 126 वर्षों से यहाँ बड़े पैमाने पर काली पूजा का इनेकाद किया जाता है और 1997 से इस खास मौके पर 3 दिन के खवातीन फुटबॉल मैच का भी यहाँ इनेकाद किया जाता है। इस साल भी बिहार और झारखंड की खवातीन फुटबॉल खिलाड़ियों ने यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सबसे खास बात कि यहाँ गांव वाले न सिर्फ अपनी बेटियों को जिंदगी में हर तरह से आगे बढ़ने का मौका फराहम करते हैं, बल्कि दूसरी रियासतों से आने वाली बेटियों को भी पूरी इज्जत देते हैं, उनका मान रखते हैं। इस बार यहाँ मैच को देखने बिहार की रियासती वजीर लेसी सिंह भी मौजूद रही। इस मौके पर बिहार की कैप्टन ममता कुमारी ने कहा कि खवातीन जिंदगी के हर शोबे में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हालांकि 90 मिनट तक खवातीन का मैदान में पूरे जोशो खरोश के साथ खेलना किसी चैलेंज से कम हरगिज नहीं। झारखंड टीम की कैप्टन पूजा कुमारी ने भी कुछ इसी तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया। लड़कियां भी जो घर के अंदर जो अपना हक नहीं ले पा रही है, उसको उन लोग को जगाने के लिए हम लोग ग्राउंड में उतरे हुए हैं। कम से कम हम लोग को भी देख करके वो लोग यहाँ खेले और अपने देश का नाम रोशन करे, अपने बिहार का नाम रोशन करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे। सर, एक लड़की होके 90 मिनट खेलना कुछ डिफिकल्ट बात है, जिसमें हम लोग खेलते हैं और हार नहीं मानते हैं। हम लोग में से बहुत लोग मतलब नेशनल है, इंटरनेशनल है और अपने देश का नाम रोशन की है
और अपने देश के लिए खेली है और मेडल जीती। वहीं एक सीनियर फुटबॉल खिलाड़ी प्रमोद झा का कहना रहा कि ये गांव शानदार मिसाल है नए भारत की बदलती लड़कियों की तस्वीर की, लड़कियों के आगे बढ़ने की। इस मौके पर रियासती वजीर लेसी सिंह ने कहा कि श्यामा स्पोर्टिंग क्लब पिछले 24 वर्षों से हकीकी मायनों में खवातीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहा है। महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, खुद मैं भी महिला हूँ, इसके लिए तो और आयोजक गण धन्यवाद के पात्र हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश और राज्य अग्रणी भूमिका निभा रही है कि हमारी जो आधी आबादी है, चाहे विभिन्न स्तर खेल हो या अन्य जगहों पर महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, उस दिशा में एक ये सार्थक पहल है। आज खेलों में खवातीन कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भारत का नाम भी खूब रोशन कर रही हैं और इस मायने में इस गांव के लोगों का जोश और जज्बा वाकई काबिल सताइश, काबिल सलाम। इसीलिए तो कहते हैं औरतों का हक कोई शक। चेन्नई में मुसलसल बारिश से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। कोडम्बक्कम और अशोकनगर में रिहायशी इलाके जेर आब आ गए हैं। केके नगर और मरीना बीच पर भी पानी भरा हुआ है। अस्पताल में पानी भर जाने से खिदमात मुतासर हुई। बारिश और इससे जुड़े मुख्तलिफ वाकयात में अब तक 14 अफराद जाँ बहक हो गए। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा है। कुछ मकामात पर पेड़ भी गिरे हैं। सड़क और ट्रेन खिदमात मुतासर हो रही हैं। कुछ ट्रेनों को मुअत्तल भी किया गया है। ताहम फजाई खिदमात जारी हैं। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशगोई की है। 20 अजला में अलर्ट जारी किया गया है। आज मुल्क के अव्वलीन वजीर तालीम और सफ़ अव्वल के मुजाहिद आज़ादी व कौमी रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है। हम आपको मौलाना आज़ाद के एक ऐसे मुद्दा से रूबरू करा रहे हैं जो मौलाना आज़ाद से मुतल्लिक़ लिटरेचर जमा करते हैं। औरंगाबाद के कुतुब फरोश मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी के पास अल हिलाल के 50 से ज़ायद शुमारे मौजूद हैं। मुल्क की आज़ादी में अखबारात और ख़ासतौर पर उर्दू अखबारात ने कलीदी रोल अदा किया था। इन अखबारात में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार अल हिलाल का शुमार सफ़े अव्वल के अखबारों में होता था। औरंगाबाद के कुतुब फरोश मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी के पास अल हिलाल की सन 1913 और 1914 की 50 से ज़ायद कॉपियाँ हैं। अल हिलाल की ये कॉपियाँ 100 साल बाद भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने दौर की अहद साज शख्सियत थे। हमारे पास जो फाइलें हैं अल हिलाल की 1913 1914 की है, 50 शुमारे हमारे पास में हैं। तो आप उसमें एक डॉट भी मिटा हुआ दिखाई नहीं देगा, एक नुक्ता भी हटा हुआ नहीं दिखाई देगा, एक कॉमा भी आपको मिलेगा। आज हम आज के अखबार देखते हैं, उनकी छपाई देखते हैं, जबकि इतनी प्रिंट एडवांस हो चुकी है, उसके बावजूद भी इसका कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये हमने हर साल हम जो है मौलाना आज़ाद की 50 की नुमाइश लगाते हैं, लोगों को बताते हैं और दिखाते हैं। हमारा जो फाउंडेशन है रीड एंड रीड फाउंडेशन, उसकी कोशिश होती है कि मौलाना आज़ाद के ताल्लुक से लोगों को बातें मालूम हो जाए। अल हिलाल के ये शुमारे मौलाना आज़ाद की फिक्री असास को भी उजागर करते हैं। कहा जाता है कि ये उस दौर का वाहिद अखबार था जो अपनी तयशुदा कीमत से ज़ायद रकम में फरोख्त होता था। ये अल हिलाल की खास बात थी कि उसने जो है जंगल आज़ादी में जो किरदार अदा किया है, शायद कोई अखबार ने किया हो, लेकिन ये बात हम कह सकते हैं कि अल हिलाल अपने दौर का सबसे मशहूर अखबार था जो ब्लैक में फरोख्त होता था। मौलाना आज़ाद ने जद्दोजहद आज़ादी में अपने अखबार को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उनका तर्ज तहरीर बेबाकाना और उसलूब दिल को मुतासिर करने वाला था। मेरा पैगाम ये है कि मौलाना आज़ाद को जो फाइलें हैं उसमें बहुत कीमती मवाद है, आज़ादी से मुतालिक है, तालीम से मुतालिक है। जो आपके नज़रियात हैं उन फाइलों को अलग करके किताबें शाये की जाए और भारत की जो ज़बानें हैं बड़ी बड़ी उसमें शाये करें तो बहुत बड़ा काम होगा। ये अल हिलाल की ये दर्जनों कॉपियां इस बात का सबूत है
कि कौमी रहनुमा ने कौम की रहबरी और यकजहती को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अपनी नई किताब के इजरा के बाद तनाज़े में आए कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुइज्म नहीं हिंदुत्व को ISIS से जोड़ा है। वहीं सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात की है जिसे उजागर नहीं किया जा रहा है। सलमान खुर्शीद साहब, जो बातें आपने लिखी हैं, एक बात जो आपकी है उसको लेकर बीजेपी ने बहुत सवाल खड़े कर दिए। आप यहाँ बैठे थे, कितनी प्रतिक्रिया आई इसमें, इस बात को लेकर के हिंदुत्व को IS से और बोको हराम से जो आपने जोड़ा? किससे जोड़ूं? वो मुझे बता दें किससे जोड़ूं। मैंने हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुत्व को जोड़ा है। हिंदुइज्म को नहीं जोड़ा, हिंदुइज्म का मुझे सम्मान है और मैंने ये कहा है कि हिंदुइज्म और इस्लाम एक साथ जुड़े इस मुल्क में। उन्होंने उस पर कुछ नहीं कहा। हिंदुत्व पे वो कह रहे हैं, वो ये कहें हम बहुत अच्छे हैं, हिंदुत्व बड़ा अच्छा है, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को तंग नहीं करता। वो लोग तो बहुत खराब लोग हैं, क्यों नहीं बोलते ऐसा? एक सवाल एक भी जो मन से बात हुई, जो बात कही चिदम्बरम ने कि ये सही फैसला है, इसलिए दोनों पक्षों ने स्वीकार नहीं किया। दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया, इसलिए ये सही फैसला। आप एक लॉयर हैं, आपको भी लगता है कि इस फैसले पर सवाल उठने लाजमी है? चिदम्बरम लॉयर हैं, वो भी एक बहुत मंझे हुए लॉयर्स हैं। अब दो वकीलों का अलग पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयास हो सकता है। उनका और दिनेश द्विवेदी यहाँ थे, उनका ये मानना है कि इसमें कानूनी नज़रिए से कुछ कमी है, उनका ये मानना है। मेरा ये मानना है कि कानूनी नज़रिए में जो गुंजाइश है लोगों को साथ जोड़ने की, वो इस जजमेंट में की गई है। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, एक जज क्या करेगा, दूसरा जज क्या करेगा, ये तो फिर इतिहास में ये बात तय होगी ना। आपने अपनी भी पार्टी कुछ नेताओं पर सवाल उठाया जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, वो जो ये कहते हैं कि पार्टी की छवि प्रो मुस्लिम या अगेंस्ट हिंदू हो गई है। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से कोई कुछ लेना देना नहीं है। जो आप दिखाते हैं, मैंने उस बारे में लिखा है। मुझे अपने नेतृत्व पर बड़ा गर्व है कि मेरा नेतृत्व जो है ऐसे नहीं सोचता है। मेरा नेतृत्व इस मामले को टुकड़ों में नहीं बांटता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो ऐसा नहीं सोचता है। इसीलिए उस नेतृत्व पर मुझे गर्व है और इसीलिए उस नेतृत्व को मैं अपना नेतृत्व मानता हूं। अगर कोई समझता है कि कुछ और होना चाहिए उस नेतृत्व को, तो वो जाके उनसे बात करें। कई लोग कह रहे हैं चुनाव से पहले इस तरह की बात से नुकसान हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। तो जमीन में हमको गाड़ दो, कब्रिस्तान में जाके चुनाव करें, शमशान में जाके चुनाव करें, वहां सब लोग एक साथ होते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता, किसी की बुराई भी होती है तो वो माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। चुनाव में सच्चाई कहनी होती है, कहनी पड़ेगी सच्चाई, और वो सच्चाई, मुझे गर्व इस बात का है कि मेरा नेतृत्व वो सच्चाई को कहता है, बताता है, दिखाता है और हमें उसका मार्गदर्शन देता है। मुझे इसका गर्व है। मेरा आखिरी सवाल, बीजेपी करे हिंदुत्व का मतलब सलमान खुर्शीद को नहीं पता। अगर नहीं पता है तो बता दें, क्यों नहीं बताते हैं? वो इतने दिन से सरकार में है, मुझे हिंदुत्व का मतलब नहीं बता पाए, क्या बात है? हिंदुत्व का मतलब लिंचिंग है कि नहीं है? हिंदुत्व का मतलब कहीं आग लगाना है कि नहीं है? बता दें कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये लोग तो कुछ और हैं। बोल दें वो कुछ और लोग हैं, क्यों नहीं बोलते? हिम्मत नहीं है क्या? अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है, बस दूसरों पर उंगली उठाने की हिम्मत है, अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है। लिखें किताब, बताएं कितना उदार है, कितना अच्छा है, बताएं सनातन धर्म से इसका क्या रिश्ता है, वो बताएं। हम तो सनातन धर्म को समझे हैं, हम तो संत कबीर को समझे हैं, हम तो महात्मा गांधी को समझे हैं। वो लोग हिंदू नहीं थे क्या? सलमान खुर्शीद साहब कह रहे थे कि बीजेपी को बताना चाहिए कि हिंदुत्व और सनातन धर्म में क्या फर्क है। कैमरामैन सुनील सागर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
नमस्कार।